लर्निंग अथर्व में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है कि √-16 प्लस 3√-25 प्लस √-36 माइनस √-625। अब इसको हमें पहले ब्रेक करना होगा। मतलब कैसा होगा, इस सबको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव में आए। चलो लिखते हैं। इसको पहले लिखेंगे -1 इंटू 16 प्लस 3√-1 इंटू 25 प्लस √-1 इंटू 36। इधर जगह नहीं पूरी, इधर लिखेंगे -1 इंटू 625। अब जब ये होने के बाद हम इनको सेपरेट लिख लेंगे। जब ये हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, फिर जो इनके स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आएंगी उसको उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि उनका आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √-1 इंटू √16 प्लस 3√-1 इंटू √25 प्लस √-1 इंटू √36 और माइनस √-1 इंटू √625। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 16 है 4, और आपको पता है -1 यानी आयोटा। आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर ये -1 होता है। तो अब ये स्क्वायर ही है तो ये -1 होता है तो ये आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 6 आयोटा और ये माइनस में हो जाएगा 25 आयोटा। तो फिर ये हो जाएगा 4 3 5 15 15 प्लस 4 90 90 प्लस 6 25। तो ये हो जाएगा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा। तो अब ये हो जाएगा 0। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे करना था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप इसे समझ के लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए हम अपने हमारा अगला क्वेश्चन देखे रखा है कि 4√-4 प्लस 5√-9 माइनस 3√-16। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसको भी -1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आएगा 4, इसको पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 प्लस 5√9 इंटू -1 माइनस 3√16 इंटू -1। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सेपरेट किया तो इस वाले में क्वेश्चन में भी सेपरेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 4√4 इंटू √-1 प्लस 5√9 इंटू √-1 माइनस 3√16 इंटू √-1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये 4 है तो ये आ जाएगा 2 और ये -1 है तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 5। तो ये होगा 5 इंटू 3 आयोटा और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 आयोटा। तो अब ये हो जाएगा 4 2 8 आयोटा प्लस हो जाएगा 5 3 15 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 3 4 12 आयोटा। तो ये हो जाएगा 23 आयोटा और ये हो जाएगा 12 आयोटा। अब 23 आयोटा में से 12 आयोटा ये हो जाए आ गया 11 आयोटा। तो बस इस तरह से इसको करना था। बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत सच्ची बात है। जो इसके पहले वाला सिलेबस था वो बहुत ही टफ था। ये जो सिलेबस आया है ये बहुत ही इजी है। ये समझने में भी इजी है और करने में भी इजी। अगर आप इसे प्रैक्टिस करके करोगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। तो चलिए आप अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये जो फर्स्ट से लेके 8 तक जो एग्जाम्पल टर्म्स दिए हैं ना, उन सब के कॉन्जुगेट लिखने हैं। तो आपको मैं पहले बात बता दूं, कॉन्जुगेट मतलब वो होते हैं जो हमें टर्म दी होती है, बस उसका साइन चेंज करना होता है, इतना ही होता है कॉन्जुगेट में। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये देखो, ये 3 प्लस आयोटा है तो इसकी साइन चेंज करके ये क्या होगा, ये ही आएगा। देखो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो चलिए लिखते हैं, ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो देखो फ्रेंड्स, ये है -√5 और ये है -√7 आयोटा। तो ये जो बीच में की साइन है ना, ये चेंज होगी बस। तो ये आ जाएगी -√5
प्लस √7 आयोटा, ये ऐसा आ जाएगा। और अभी ये है तो इसमें दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 आयोटा। अब इसमें 5 आयोटा है तो इसमें पूरी साइन चेंज होगी, तो ये -5 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 आयोटा। इसमें बीच में की साइन चेंज होगी, तो ये आ जाएगा √5 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा √2 माइनस √3 आयोटा। देखो इसमें वैसा ही, बस इसकी प्लस की साइन माइनस कर देने की है, तो ये आ जाएगी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल था। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन देख रखा है कि फाइंड ए एंड बी इफ, हमको ए और बी निकालने का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख रखा है a + 2b + 2ai = 4 + 6i। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले इस वाली टर्म को इससे और इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा a + 2b, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 4 और इसके इक्वल में आ जाएगा 2a = 6। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से a की वैल्यू आती है, इसलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 = a = 6/2 और ये a आ गया 3। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगी 3 + 2b = 4। तो 2b आ जाएगा 4 - 3, तो 2b आ जाएगा 1, तो b आ जाएगा 1/2। तो बस आ गया। बस इस तरह से इसे करना था। ये बहुत ही ईजी था एग्जांपल। ये पहले फर्स्ट एग्जांपल है, इसलिए बहुत ईजी है। अब आगे आगे देखो आप कितने हार्ड एग्जांपल आते रहते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देख रखा है कि a - b + a + b आयोटा = a + 5 आयोटा। इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन जैसा ही इसको इससे और इसको इससे इक्वल करना है। तो ये आ जाएगा, देखो a - b = ये आएगा और ये आएगा a + b = 5 आ जाएगा ये। तो फिर ये आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने से b की वैल्यू आ जाती है। तो ये आ जाएगा b = a - a, यहाँ पे a प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस आ गया, तो ये b हो गया 0, b तो आ गया 0। अब हमें a निकालना है, तो a आ जाएगा। तो इसमें b की वैल्यू डालेंगे, तो ये आ जाएगा a + 0 = 5। तो फिर ये आ जाएगा a = 5 - 0, तो ये आ जाएगा 5 में से 0 क्या रहेगा, 5 रह गया, तो ये आ जाएगा a = 5 आ गया। बस इस तरह से तो करना था। ये एग्जांपल भी बहुत ईजी है। ये फर्स्ट 2 एग्जांपल बहुत ही ईजी दिए उन लोगों ने। अब आगे आगे देखो, अब बहुत हार्ड एग्जांपल जाते रहेंगे। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये आगे वाले एग्जांपल थोड़े हार्ड है, लेकिन आप समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देख रखा है कि a + b 2 + i = b + 1 + 10 + 2ai। इसमें भी इस एग्जाम्पल में हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसके इक्वल में लाना है और इसको इसके इक्वल में लाना है। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इसको इसके, ये तो ये आ जाएगा 2, इससे इसको करना है, तो ये आ जाएगा 2a + b और प्लस a + b आयोटा, तो ये आ जाएगा b + 1 + 10 + 2ai। ये इतना आ गया। तो इसका एक स्टेप करते हैं, तो ये आ जाएगी 2a + b। अब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा b + 1 और ये आ जाएगा a + b + 10 + 2ai। तो अब ये आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 2a + 2b और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा -b = 1 और फिर ये आ जाएगा a + b और प्लस 10 + 2ai। तो फिर ये आ जाएगा 2a और 2b में से 1 भी गया, तो ये आ जाएगा b और फिर ये आ जाएगा 1 और फिर ये आ जाएगा a + b और फिर इस 2a को इससे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2a, p = 10 आ जाएगा। फिर अब ये आ जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2a + b = 1 लिख लेंगे और फिर 2a में से 1 गया, तो ये आ जाएगा -a + b, फिर आ जाएगा 10।
तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते। अब हमको ये दोनों इक्वेशन ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो साइन चेंज कर लेंगे, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये भी होगा माइनस। तो ये आ गया 3a और ये आ गया -9। तो अब a की वैल्यू निकलेगी, तो ये होगी a इज इक्वल टू होगा -9/3। तो अब a की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू -3 आई। तो a की वैल्यू से हम अब a की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लिख लेते हैं -3 प्लस b इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3 प्लस b इज इक्वल टू 10। माइनस माइनस प्लस होता है, हम सबको पता है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 10 - 3, तो b आ जाएगा हमारा 7। बस इस तरह से करना था। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है पिछले वालों से, इसलिए थोड़ा हार्ड भी है। अगर आप इसे समझ के लिखोगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, ये देके रखा है कि ABI इज इक्वल टू 3a - b प्लस 12i। तो अब इसमें हमारी टर्म क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एग्जैक्ट टर्म क्या है, तो ये है वो टर्म, ये है। हाँ, तो इस 3a - b को हम 0 से इक्वल करेंगे और इस ABI को 12 से। तो चलिए लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3a - b, ये आएगा 0 और ये आएगा AB इज इक्वल टू 12। तो अब इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमें b मिलता है। तो ये आ जाएगा b आ जाएगा 12/a। और फिर इस b को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3a - 12/a, ये आएगा 10। अब इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से 0 से करेंगे तो 0 आने वाला है। तो a को 3a से करेंगे तो ये आएगा 3a² - 12, ये आएगा 0 एज इट इज। तो अब 3a² इस 12 को इधर भेज देंगे तो ये आएगा 3a² इज इक्वल टू 12। तो अब ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा 12/3। तो अब a² आ जाएगा 4 और a आ जाएगा +-2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a की 2 वैल्यूज आए हैं। तो अब इसको हम इस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा b इज इक्वल टू 12/a था, तो अब यहाँ पे आएगा 12/2। तो b आ गया +-6। देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में a और b की 2 वैल्यू आई है। तो देखिए बस इस तरह से करना था, बहुत ही इजी है ये भी। अगर आप इसे 2-3 बार हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये इजी जाने वाला है। चलिए अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन देख रखा है कि 1/a + iota b इज इक्वल टू 3 - 2 iota। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इसकी जगह पे प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। इसलिए हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 - 2i और इधर आ जाएगा a + iota b। तो अब हमको पता है, अगर हमें ऐसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म जब आती है तब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा 3 + 2 iota और यहाँ पे भी आएगा 3 + 2 iota और यहाँ पे a + iota भी एज इट इज रहेगा। तो अभी आ जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 3 + 2i। और हमको पता है a - b a + b फॉर्मूला, इसका क्या आता है आंसर, ये आता है a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 3², अब b क्या है, b है 2i² और ये एज इट इज a + iota भी रहेगा। ये हो जाएगा 3 + 2 iota अपॉन ये 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है, और ये 2 का स्क्वायर आता है 4 और iota² -1। तो ये हो जाएगा a + iota b, एज इट इज हमें लिखना है। फिर ये आ जाएगा 3 + 2 iota और ये आ जाएगा 9 और ये -4 है, -4 × -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और प्लस -4 ये आ जाएगा +4। तो ये आ जाएगा 9 + 4, तो ये आ जाएगा a + iota b। तो देखिए ये आ जाएगा 3 + 2 iota अपॉन 13, तो ये आ जाएगा a + iota b। देखिए दोस्तों, अब हम इसे कंपेयर करेंगे और फिर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/13
प्लस 2 आयोटा अपॉन 13। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलती है, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलती है? हमें ए की वैल्यू मिलती है 3/13 और बी की वैल्यू मिलती है 2/13। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये एग्जाम्पल करना था। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं है, इसलिए आप इसे जल्दी से समझ भी पाओगे और आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ भी आएगा और आप कर भी सकोगे। तो अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये देख रखा है a प्लस आयोटा b 1 प्लस आयोटा ये होता है इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन देख रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे 1 प्लस आयोटा को इसके अपॉन में दे देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा a प्लस आयोटा b और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब हमने पिछले वाले एग्जांपल में ही सॉल्व किया था। हमको पता है कि ऊपर और नीचे जब डिनोमिनेटर आते हैं तो हम इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और फिर ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या इसके कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस आयोटा बी एज इट इज। तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी और ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा। हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी आया तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये एज इट लिखेंगे a प्लस आयोटा बी और ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस 2 इंटू आई, ये आ जाएगा 2i प्लस आई इंटू 1, ये आ जाएगा i माइनस आई इंटू आई, ये आ जाएगा आई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर रहता है 1 इंच, ये रहता है आई स्क्वायर, क्या होता है आई स्क्वायर होता है -1। तभी आएगा a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के पहले ये आ जाएगा 2 माइनस 2i में से 1 आ गया, क्या आया माइनस 2i में से 1 आ गया तो 1 आया बड़े के साइन लेके, तो आ जाएगा i। फिर ये माइनस आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आएगा -1 अपन में क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 + 1। तब a प्लस आयोटा बी क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस है तो ये आ जाएगा +1 और यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, क्या है 2 आएगा। तो a प्लस बी, अभी 2 और इससे नहीं होता है, 2 में से आयोटा नहीं जाता, आयोटा में से 2 नहीं जाता, तो इसको 2 और 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस आयोटा 2। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने से क्या आएगा, ये आएगा a इज इक्वल टू 3/2। और पहली बात, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो हमें 1 लेना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1/2 a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे a आ गया 3/2 और b आ गया -1/2। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे करना था, बहुत कुछ भी हार्ड नहीं है ये, बस ये दिखने में लेंदी है लेकिन इसके स्टेप्स बहुत ही इजी है, आप देख सकोगे। बस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। अगर ये आया तो सब हो गया, आ गया सब, ठीक है। तो दोस्तों, हमने अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय।